किसने सेंड किया है? वो कौन है वो बंदा? ये दीपांशु जी कौन है अपने? ये आपको जो मैथ्स पढ़ाते हैं उनका नाम राम सर है क्या? हाँ, आज भी क्लास 9 बजे तक है अपने। क्या मनीष जी किसी को टाइम दे रखे है क्या जाने के लिए? आपको ये भी नहीं पता आपके मैथ्स वाले सर कौन से हैं? यदि वो आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते तो वो रहने देना अपने। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालने को कह रहे हैं। कुलदीप सर है क्या वो? तो ये जो भी बंदा है इसको हटाओ यहां से अपने फिर। किसी उस पर ध्यान दो अपने। देखो नेक्स्ट वन, देखो ध्यान देना। तो जो नेक्स्ट वन अपने बहुत ही सिंपल सा है अपने। तो मुझे ये बताओ जरा, जैसे अपने एक लिखते हैं दिनों दिन, तो उसे डे बाय डे लिखते हैं या डेज बाय डेज लिखते हैं? ये बोलते हैं। यदि वो दोनों नाउन है अपने प्रेपोजिशन से जुड़े हो, हाँ, और यदि वो दोनों नाउन सेम है तो ध्यान देना जरा अपने कि कभी अपने पास में, हाँ अभी तक 9 बजे तक जगना है आपको, बड़े अफसोस की बात है लेकिन क्या करें। यदि अपने पास में दो नाउन है और वो प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, तो ध्यान देना कि दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हो और यदि वो सेम है, तो यहां पर देखो अपने पास दोनों नाउन है वो क्या सेम है, तो फिर वो हमेशा सिंगुलर में होंगे, ध्यान रखना। तो हमेशा वो क्या होंगे? वो सिंगुलर में। और फिर जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी अपने? सिंगुलर। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि कभी दो नाउन अपने प्रेपोजिशन से जुड़े हो और वो दोनों के दोनों सेम हो तो फिर वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं और वर्ब भी हमेशा क्या आती है अपने? सिंगुलर। ध्यान रखना इस चीज का अपने। ठीक है जी। देखो जरा कैसे। तो जैसे अपने एक यूज करते हैं अपने डे बाय डे, एक अपने यूज करते हैं इसको। देखो एक तरीके से वो लिख सकते हो आप, इसे आप डे आफ्टर डे भी लिख सकते हो। ऐसे अपने यूज करते हैं डोर टू डोर, सुना होगा सभी ने। ऐसे अपन यूज करते हैं रो अपॉन रो, हाँ जी। ऐसे अपन यूज करते हैं पेज आफ्टर पेज। एक आता है अपने ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए? वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड? हाँ, स्टेप बाय स्टेप भी होता है। अब देखो अपने बेसिकली माइंड में क्या होता है, अपने दो ही चीजें आती है कि या तो वर्ड टू वर्ड हो सकता है या वर्ड बाय वर्ड हो सकता है। इसमें मैंने स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि इसमें वर्ड फॉर वर्ड आता है। इसमें क्या आता है अपने? वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है जी। ध्यान देना इस चीज पे अपने थोड़ा सा। और इन सभी का मीनिंग है वो सेम है, इनका मतलब होता है एक के बाद एक। इन सभी का जो मीनिंग है वो क्या होगा अपना? एक के बाद में एक। ठीक है जी। और इसमें ध्यान रखना कि वर्ड टू वर्ड कभी नहीं होता, वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये वाला। ठीक है जी।
तो इसका जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल सा आएगा अपने। हाँ जी। तो अब देखो इसको अपन सही कैसे करेंगे अपने। तो कभी भी अपने पास में दो नाउन है, वो किससे जुड़कर आ जाए अपने? प्रेपोजिशन से। और यदि वो दोनों नाउन अपने पास में क्या है, और अगर सर वर्ड टू वर्ड लिखे उसका मतलब क्या होता है? वर्ड टू वर्ड होता ही नहीं बेटा, हमेशा वर्ड फॉर वर्ड टू वर्ड यूज करते ही नहीं अपने, वर्ड फॉर वर्ड यूज करते हैं। और उसका मीनिंग भी वही होता है, एक वर्ड के बाद में दूसरा वर्ड। तो यदि दोनों नाउन अपने पास में सेम है, प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं, टाउन आफ्टर टाउन, और वर्ब हमेशा क्या होगी अपने? सिंगुलर। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा ये वाला। तो अपने तो दोनों नाउन यदि सेम है तो सिंगुलर होंगे, यदि दोनों नाउन अलग अलग हुए ना तो फिर वो सिंगुलर प्लूरल कैसे भी हो सकते हैं। रूल सिंपल सा इतना सा है कि दोनों नाउन यदि सेम है तो ही वो सिंगुलर होंगे, और फिर जो वर्ब है वो क्या आएगी अपनी? सिंगुलर। तो ये समझ में आया सभी को अपने? तो सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? हाँ, क्योंकि अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब देखो मैंने पे लिखा है फाइंड द बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब होता है सिनोनियम, जो उस वर्ड को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है, वो वाला ढूंढना है अपने, सिनोनियम। ठीक है जी, जिनका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। बताओ जरा फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। और जिसने जो आंसर दिया है ना, मैं उससे पूछूंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा ये कैसे किया आपने। तो मनीषा जी के अलावा सारे लोग कह रहे हैं डी। अच्छा, इसमें डी क्यों हुआ भाई? गजेंद्र जी कह रहे हैं अपने सेकंड ऑप्शन। ओके, बाकी लोग ये बताओ डी ऑप्शन कैसे किया आप लोगों ने? देखो ध्यान देना जरा, ट्राइम्फ ये अपने नाउन होता है, और ये तीनों वर्ब है। ये तीनों क्या है? वर्ब। और विक्ट्री क्या है? नाउन। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है अपने, फाइंड द बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, जिसका मतलब होता है सिनोनियम। और सिनोनियम ध्यान रखना हमेशा, नाउन का सिनोनियम हमेशा नाउन होता है, वर्ब का सिनोनियम हमेशा वर्ब होता है, एडजेक्टिव का सिनोनियम हमेशा एडजेक्टिव होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना अपने। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, यदि आप एंटोनिम की बात करें अपोजिट की, तो नाउन का अपोजिट हमेशा क्या हो सकता है? नाउन। वर्ब का वर्ब, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना कि सेम ही चीज नाउन हो सकता है, और सेम ही चीज अपने अपोजिट में भी हो। हाँ, बिना मीनिंग जाने नहीं होते अपने, तो मीनिंग जानने पड़ेंगे ना अपने। अब देखो जरा, ठीक है जी। इसके अलावा अपन बात करें अपने, कभी आप लोगों ने गलती से ये वाले वर्ड सुने हो,
हाँ जी, ये सारी की सारी अपनी क्या वर्ब है, और इन सभी का मीनिंग क्या होता है, जीतना। तो ध्यान देना कि यदि वो नाउन का सिनोनिम पूछे तो आंसर क्या होना चाहिए हमेशा, नाउन। यदि वो वर्ब का सिनोनिम पूछे तो हमेशा आंसर क्या होना चाहिए, वर्ब। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, डी है। जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, डी। ठीक है जी, ध्यान देना इस चीज पे अपने। तो ये वाली चीजें अपने वो बहुत बार पूछ लेते हैं, और आप लोग क्या है कि बहुत जल्दी में रहते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना कि नाउन का सिनोनिम भी नाउन होता है, एंटोनिम भी नाउन ही होता है। वर्ब का सिनोनिम भी वर्ब, एंटोनिम भी वर्ब, एडजेक्टिव का सिनोनिम भी एडजेक्टिव और अपोजिट भी एडजेक्टिव। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ ये चीज। सबको आ गया ना समझ में? चलो बढ़िया है। तो आज की ग्रामर अपनी इतनी है। आज अपन वोके पढ़ते हैं अपने, और आज अपनी क्लास 8:30 तक ही रहेगी। कल से स्टार्ट करेंगे 9 से अपन, या आज से स्टार्ट करें? कल से स्टार्ट करें? चलो ठीक है। सिर्फ एक ने कहा है, ज्योति जी ने आज से, बाकी सब लोग कल से कह रहे हैं। अब बड़े नालायक हो रहे सारे के सारे। पढ़ने का मन नहीं है तुम लोगों का? देखिए, हैड टू क्रैक NITG। किसी को पर्सनल लेके कमेंट नहीं करना है, चाहे उनके कुछ भी हो, ठीक है? पर्सनली किसी को लेके कमेंट नहीं करना है, सीधे ब्लॉक कर दिए जाओगे। मजाक करनी है मेरे से करना। हाँ, उन्होंने बोला था तो वो उन्होंने मेरे से बोला था, आपको नहीं बोला था। ठीक है, मजाक करनी है मेरे से करो, जो मर जाए मजाक करो, अपन माइंड भी नहीं करते अपने। ठीक है, लेकिन किसी अदर से नहीं करना है। तो देखिए, लास्ट वन अपन देख रहे थे अपने फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी, नेक्स्ट वन अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है अपने, कि एक बड़ी लाइन दी होती है, उसका एक ही वर्ड में आंसर देना होता है अपने। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अपने, एक तो पैसेज वगैरह में काम में आएंगे अपने, उसके अलावा हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देके उसका वन वर्ड पूछ ले अपने। ठीक है, अब ये वन वर्ड क्या होते हैं कि अपने एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनको भी एक बनाने का तरीका होता है अपने। तो इनको बनाने का जो तरीका है वो देखो क्या है, कि सबसे पहले इसमें अपने यूज करता है रूट वर्ड। क्या यूज करते हैं इसमें अपने, रूट वर्ड। ठीक है जी, जैसे रूट का मीनिंग होता है जड़। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं अपने, उन सब में एक चीज कॉमन पाई जाती है, उनकी रूट, जड़। वो जब में मोस्टली सेम होती है अपने। ठीक है जी, तो एक चीज ध्यान देना कि बहुत सारे ऐसे वन वर्ड होते हैं जिनके रूट वर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो उन्हीं से वन वर्ड बनते हैं अपने। देखो कैसे, कि जब बात करें अपन मैनिया की, ये वाला वर्ड सभी ने सुना होगा अपने। एक तो वो वर्ड यूज करता है अपने ऑब्सेशन। इसे अपने और क्या बोलते हैं, क्रेज, पैशन, प्रीऑक्यूपेशन। ठीक है जी, वाक्यांश बोलते हैं। अरे इसको वाक्यांश नहीं बोलते हैं, वाक्यांश अपने फ्रेजल वर्ब को बोलते हैं। देखिए, इन सभी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है अपने, जुनून या पागलपन होता है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है अपने, जुनून या पागलपन किसी चीज को लेके। ठीक है जी, तो देखो वो क्वेश्चन में क्या लिख के देंगे, ऑब्सेशन, क्रेज, पैशन या प्रीऑक्यूपेशन। ठीक है जी, और आंसर है वो किसमें देना है, मेनिया में। तो अपन मेनिया को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे, और अपन बनाएंगे कि हर चीज का अलग अलग जुनून होता है।
खाने का, पीने का, सोने का, सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब भी बात जुनून की होगी, उसका वन वर्ड किससे बनेगा अपने? मैनिया से, ठीक है जी। ये उस तरीके से काम में आएगा अपने। नेक्स्ट वन देखिए जरा, एक वर्ड आता है अपने फाइल, जिसका मतलब होता है प्रेमी या कोई चीज जो पसंद करने वाला है अपने। तो वो क्वेश्चन देंगे लाइक में, लव में या लवर में, और आंसर किस में देना है अपने? फाइल में देना है अपने, ठीक है जी। ऐसे अपन बात करें मिस वर्ड की, मिस वर्ड यानी होता है द्वेषी। क्या होता है? द्वेषी, जो किसी से नफरत करता है। तो वो क्वेश्चन देखो किस में देंगे अपने? हेट या हेटर में, ठीक है जी। आंसर किसमें देना है अपने? जिसमें मिस लगा हो। ऐसे अपन बात करें अपने इसकी, तो क्वेश्चन देंगे लाइक या लवर में, आंसर किसमें देना है? फाइल में, ठीक है जी। नेक्स्ट वन अपने फोबिया। और एक अपन यूज करते हैं फियर। देखो दोनों के दोनों डर होते हैं, फोबिया भी डर होता है और फियर भी डर होता है, ठीक है जी। अब इन दोनों में डिफरेंस है वो देखो क्या होता है। जैसे आप पार्क में घूमने गए किसी के साथ, है ना, तो आपके मन में एक बड़ा डर रहता है कि वो जानकार नहीं आ जाए, है ना। तो जो मन में डर होता है उसे फोबिया बोलते हैं। और मान लो कि सच में आपके घर वाले या फिर कोई जानकार आ गया वहां पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फियर में, ठीक है जी। तो वह किसी के साथ ऐसा आपने, हाँ चलो बढ़िया, अच्छी बात है, बच गए। तो देखो क्वेश्चन किस में पूछेंगे अपने? फियर में। आंसर किस में देना है अपने? फोबिया में, ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन अपने लॉजी। लॉजी होता है किसी चीज का अध्ययन। तो वो क्वेश्चन देंगे स्टडी ऑफ में, और आंसर देना लॉजी में। एक आता है लॉजिस्ट। लॉजिस्ट होता है वो पर्सन जो उस चीज का अध्ययन करेगा। कर लेना चाहिए ना कभी कभी मजाक, अच्छा होता है अपने, ठीक है जी। हाँ देखो जरा, सपने में भूत आता है सौरभ जी, भूत ही आएगा भाई, है ना। जैसे आदमी की हरकतें होती है ना उसी के अकॉर्डिंग आता है। ये देखो सोलंकी जी को देखो, उनकी ऐश्वर्या राय आती है सपने में। देखिए बात करें अपन लॉजी की, तो ये अध्ययन के लिए आएगा, ठीक है जी। और लॉजिस्ट है ये आता है पर्सन के लिए जो उस चीज का अध्ययन करता है, ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट वन अपने ग्राफी। अब देखो ग्राफी है वो क्वेश्चन इसका पूछते हैं अपने किसी चीज की कला को लेके, आर्ट को, स्टडी को लेके भी आता है अपने, ठीक है जी। या फिर किसी चीज की आप लिस्ट बनाते हो, सूची वगैरह बनाते हो, उसके लिए भी आता है, ठीक है जी। और ग्राफिस्ट होता है वो पर्सन जो वो काम करता है, वो कला सीखता है या सिखाता है। ये होता है वो पर्सन जो उसकी लिस्ट बनाएगा, उसका अध्ययन करेगा, उसको सीखेगा या सिखाएगा, ठीक है जी। और फिर आता है अपने क्रेसी आर की, सुना होगा आप सभी ने ये वाला वर्ड। जैसे अपन बात करें डेमोक्रेसी की, तो वो क्वेश्चन किस में देंगे अपने? रूल में या गवर्नमेंट में। तो जब बात करेंगे अपन शासन की, तो शासन का आंसर किसने देना है? क्रेसी या आर की में, ये रूट वर्ड यूज करते हैं अपन। और लास्ट वन अपने साइड। साइड होता है हत्या। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किसमें आएगा अपने? किलिंग में या फिर मर्डर में, ठीक है जी। इसका जो क्वेश्चन है वो किसमें आएगा? किलिंग में या मर्डर में। तो देखो ये अपने 10 सही है, 10 के 10 क्या है अपने? रूट वर्ड, ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन किस में देगा अपने? उसी के अकॉर्डिंग अपने रूट वर्ड है, इनका यूज करना है। अब यूज कैसे करना है वो देखो जरा। तो अपन क्या है कि रूट वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे, रूट वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के दो तरीके होते हैं। यदि किसी को अपन किसी वर्ड से पहले ऐड करें, यदि किसी को अपन वर्ड से पहले ऐड करें तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। जो पहले ऐड किया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है या पोस्टफिक्स कहलाता है?
तो पहले ऐड करेंगे वो क्या कहलाएगा अपने, प्रीफिक्स। जो बाद में ऐड करेंगे वो पोस्टफिक्स, या फिर उसे बोलते हैं सफिक्स, या फिर उसे क्या बोला जाता है, सफिक्स। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो जैसे अपन एग्जांपल ले अपने छोटा सा कि वन वर्ड बनाते कैसे हैं। डेमोक्रेसी, तो जो क्रेसी है अपने, ये तो क्या रूट वर्ड है, और जो डेमो वर्ड है ये किसके लिए आता है, पीपल के लिए। किसके लिए आएगा, हाँ उपसर्ग पढ़ते वही होते हैं अपने। तो देखो डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, रूल बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, सुना होगा सबने डेफिनेशन। तो देखो जो अपने ये रूट वर्ड है, इनको अपन किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे। अब या तो वो पहले ऐड होंगे या फिर उसके बाद में ऐड होंगे, दो तरीके से ऐड होते हैं, ठीक है जी। तो रूट वर्ड का यूज कैसे करना है अपने, किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करके, ठीक है जी। अब अपने पास यहां पे देखो रूट वर्ड कितने हैं, 10। कितने रूट वर्ड है अपने, 10। इनमें से जो मिस है अपने, ये क्या प्रीफिक्स है। इसमें से जो मिस वर्ड है ये इकलौता प्रीफिक्स है। बाकी के जो अपने नो लिखे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, पोस्टफिक्स होते हैं, सफिक्स। तो इनको हमेशा बाद में ऐड करना है, और जो मिस है इसको हमेशा पहले ऐड करना है उस वर्ड के, ठीक है जी। तो ध्यान देना वापस से कि अपन रूट वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे और फिर वन वर्ड बनाएंगे अपन। और ऐड करने के लिए अपन क्या होता है, या तो उसको पहले ऐड करते हैं या उसको अपन बाद में ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो जो पहले ऐड करेंगे अपने वो सिर्फ इकलौता है कौन सा अपना, मिस, जिसको पहले ऐड करना है। बाकी जितने भी वर्ड है इनको हमेशा बाद में ऐड करना है। तो देखो अपन बात करें क्रेसी के, तो क्रेसी यहां पर क्या है, प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है, बताओ क्रेसी क्या है अपने यहां पे, हाँ पोस्टफिक्स, ठीक है जी। अब दूसरी चीज जो अपनी बड़ी काम की है, ध्यान देना अपने, सेकेंड अपने मैथमेटिकल वर्ड। तो मैथमेटिकल वर्ड अपने इनको कैसे यूज करते हो, देखो बात करें अपन वन की, तो वन वर्ड है इसमें, इसको क्या यूज करते हैं अपन, मोनो, या फिर यूज किया जाता है ऑटो। बात करें अपन दो की, तो इसमें यूज करते हैं बाई या फिर डाई। बात करें अपन थ्री की, तो इसमें अपने क्या यूज करते हैं अपने, ट्राई। बात करें फोर की अपन, इसमें यूज करते हैं क्वाड्र, या फिर यूज करते हैं अपन टेट्रा। टेट्रा मिल्क में आता है अपने टेट्रा पैक, बताओ तो किसी को। बात करें अपन फाइव की, तो इसमें क्या यूज करते हैं अपन, पेंटा। तो फिर आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मैनी के लिए क्या आता है, मैनी के लिए क्या आता है, अरे सिक्स नहीं लिखा है, मैनी लिखा है, हेक्सा। हाँ इसके लिए आता है पोली। और बात करें अपन ऑल की, सभी की, तो इसके लिए आता है पेन। ये तो पता ही होगा ना सभी को। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ जरा, ठीक है, ये वर्ड आपने और कहां पे देखा है, कहीं पे आपने देखा होगा इस वर्ड को, अरे पिज्जा खाते हो क्या आप लोग, हाँ। तो एक आता है पेन पिज्जा, जिसमें सारी चीजें होती है, हाँ बिल्कुल सही बात। कुछ लोग नहीं खाते, मैंने देखो गांव वाले भी पिज्जा खाते हैं, बस वो देसी पिज्जा खाते हैं। बाजरे की रोटी ऊपर कांदा होता है ना, वो गांव का देसी पिज्जा होता है। सिटी वालों का थोड़ा सा अलग होता है अपने। हाँ अब देखो ध्यान देना जरा अपने, अब एक सिंपल सा वर्ड आप लोगों के लिए,
ये बताओ कि इन चारों में से सही कौन सा है, इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सारे गलत हैं। देखो टेक्निक अपने दो वर्ड होते हैं, ठीक है जी। एक टेक्निक होता है अपने ये वाला जिसे अपन बोलते हैं तरीका, एक टेक्निक होता है अपने ये वाला जिसे बोलते हैं कला। तो अपने जो वर्ड आता है वो आता है पॉलीटेक्निकल, सुना होगा सभी ने। तो पॉली यानी बहुत सारे और टेक्निकल यानी क्या होती है, कलाई होती है, उसमें अलग अलग टाइप की कला सिखाते हैं अपने, ठीक है जी। तो ये बनता है पॉली प्लस टेक्निक से, पॉली प्लस टेक्निक। तो कौन सा सही है अपना, थर्ड वन, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस चीज का अपने। तो सबसे पहले अपने वन वर्ड में देखे अपने मैथमेटिकल वर्ड, वो रूट वर्ड, फिर अपने देखे अपने मैथमेटिकल वर्ड। इनको एक साथ कैसे यूज करते हैं, इस वाले तरीके से, ठीक है जी। अपने जो काम की चीजें उस पर ध्यान देना जरा। यहां पे अपने एक वर्ड लिखा है पीपल, और पीपल के लिए अपने क्या यूज किया है, डेमो वर्ड। पीपल के लिए अपने क्या यूज किया है, डेमो। ये जो वर्ड होते हैं ये अपने ग्रीक वर्ड कहलाते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है अपने, साइंटिफिक वर्ड, ठीक है जी। तो अपन कल सीखेंगे कि साइंटिफिक वर्ड या ग्रीक वर्ड कैसे यूज करते हैं किसी के लिए, क्योंकि इन्हीं के साथ में अपन रूट वर्ड या मैथमेटिकल वर्ड है वो ऐड करेंगे और फिर उससे वन वर्ड बनाएंगे अपन, ठीक है जी। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या। इसको एक काम करो, कोई लिंक भेजो भाई, आशीष मीना को एक बार लिंक भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट लेने क्या आपको सभी को, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। और कोरोना का थोड़ा ध्यान ही रखना अपने, बच के चलना उसे थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हो सकता है मुझे भी कोरोना हो गया हो, ऐसा तो नहीं ऑनलाइन आपको हो गया हो। गर्म पानी पी रहा हूँ मैं, साथ ही लेके घूम रहा हूँ बोतल। हाँ तो चलो, इनके अपने क्या है कि वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट फटाफट सभी। जिनको नहीं लेना वो उनके लिए गुड नाइट, सो जाओ बाकी। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नहीं कॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं खुल रहे। हाँ जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा पूरी जिंदगी गर्म पानी में निकल जाएगी अपनी। हाँ जी अपने पास में तो है पास आने जाने के लिए। ऐसे भी स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, आपके बड़े अमीर आदमी आ रहा है, आपके घर में ऐसी लगी हुई है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिस्तर पे पानी डाल के उसको ठंडा करके सोते हैं अपने, उन बेचारों के घर में तो कूलर भी नहीं है, देसी जुगाड़ करते हैं कुछ तो अपने।
बीटेक वाले इंजीनियर सारे कारनामे करे हुए हैं, मेरे को भी इसीलिए पता है क्योंकि मैंने भी किया है। तो किस किस से कटवाएगा मनीष? कभी मच्छर से कटवाता है, कभी किससे कटवाता है, कितना कटवाएगा ऐसे? वो रियल मेहनत करते हैं। हाँ वंदना जी बिल्कुल सही बात, असली मेहनत वही करते हैं। अरे आपने तो बहुत जोर से की है यार मेहनत। नींद लेने में। हाँ बिल्कुल सही बात। सिगरेट भी उसी से जलाते होंगे आप लोग तो, हीटर की रोड से ही। हाँ सोलंकी जी, तो चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। अरे स्मोकिंग मत क्या करो, इंजurious टू हेल्थ होती है। स्मोकिंग मत किया करो, बहुत नुकसान करती है स्मोकिंग। लिख लिया सबने, स्क्रीन शॉट ले लिया सबने? अरे कोरोना में स्मोकिंग सही नहीं होती, लंग्स खराब कर देते हैं वो। ओके थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं अपने। तो मास्क लगाइए जब भी घर से बाहर निकले, और मेरी तो ये मानो कि घर से बाहर निकलो ही मत। 1-2 महीने की बात है, जिंदा है तो जान है। ठीक है जी, जान है तो जान, सुना है सभी ने। गुड नाइट एवरीवन, बड़े अच्छे अच्छे सपने लेना इंग्लिश के अपने। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं, और कल 6:30 से 9 क्लास रहेगी अपने। ठीक है, हाँ 1 साल हो गया, थोड़े दिन और सही। अरे मैं घर रहूंगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? हाँ गुड नाइट। ठीक है, ओके। हाँ जी गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ मनीषा जी गुड इवनिंग, हर्षिता जी गुड इवनिंग, वंदना जी गुड इवनिंग। आगे सारे लोग। तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और तो देखो जरा, लास्ट वन अपने देखा था कि अपने पास में दो सेम नाउन है, वो यदि वो प्रेपोजिशन से जुड़कर आए तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, हमेशा सिंगुलर। अब नेक्स्ट वन देखिए जरा अपने। तो लास्ट वन अपन देख रहे थे अपने, नाउन है, उसका फर्स्ट पार्ट था अपने नाउन एंड नंबर। तो इसमें लास्ट जो रूल था अपने वो था एनपीएन। हाँ जी ऋतिक जी नमस्ते। कि दो सेम नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हो तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या आती है अपने, सिंगुलर। अब जो नेक्स्ट रूल है इस पे ध्यान देना जरा अपने। एक होता है अपने काउंटिंग वर्ड। अब देखो काउंटिंग वर्ड कौन से होते हैं अपने, वो देखो जरा। जैसे अपन बात करें पेयर की, कपल की, स्कोर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सारे के सब अपने, हाँ जी नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, ये सारे के सारे अपने क्या कहलाते हैं, काउंटिंग वर्ड कहलाते हैं अपने। ठीक है जी। तो देखो जरा, इन सभी में जो अपने पास में संख्या है हमेशा फिक्स होती है। जैसे अपन बात करें पेयर की और कपल की, हाँ जी गुड इवनिंग। पेयर और कपल में संख्या कितनी होती है अपने, 2। तो कोई बता सकता है स्कोर में संख्या कितनी होती है?
हाँ जी नरेंद्र जी, गुड इवनिंग। स्कोर है, इसमें संख्या कितनी होती है स्कोर में? हाँ, सारे के सारे डेफिनेट नंबर है, सब में संख्या फिक्स होती है। जैसे डजन है, डजन में 12 होती है, 100 में 100 होती है ना? इस तरीके से मिलियन में कितनी होती है अपने? 10 लाख। ऐसे पेयर है, कपल है, इनमें क्या होता है? 2 होता है अपने। हाँ जी मनीष जी नमस्कार। तो ये बताओ स्कोर में संख्या कितनी होती है अपने? हाँ शेष जी गुड इवनिंग। ये स्कोर वो क्रिकेट वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो क्रिकेट वाला स्कोर है वो अलग होता है। स्कोर है इसमें संख्या होती है 20, 20। स्कोर है इसमें 20 होते हैं, 20 ध्यान रखना, ठीक है जी। तो पेयर और कपल में होते हैं 2, स्कोर में होता है 20, डजन में होता है 12 है, बाकी तो आपको पता ही है अपने। अरे ये फिक्स होते हैं हमेशा संख्या इनकी, देखो कैसे। अब दूसरी जो अपने काम की चीजें वो देखो जरा क्या है। इन तीनों के साथ ऑफ का यूज करते हैं अपन। जब बात करें अपन पेयर, कपल और स्कोर, इन तीनों के साथ किसका यूज होता है? ऑफ का। बाकियों के साथ किसी के साथ ऑफ का यूज नहीं करते अपन, ठीक है जी। अब इन सब में जो अपने पास संख्या है वो देखो कितनी है। पेयर, कपल, स्कोर, डजन, 100, मिलियन, सब में जो संख्या है वो क्या? 1 से ज्यादा है। और जब संख्या 1 से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ वाला जो नाउन है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल। इसके साथ वाला जो नाउन है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल। लेकिन जो काउंटिंग वर्ड है ये किस में यूज होते हैं? हमने सिंगुलर में। ये जो काउंटिंग वर्ड होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं? अपने सिंगुलर में। देखो जरा कैसे। तो ये वाला आपको मैंने कहीं बताया था पहले भी, याद हो तो किसी को गलती से। अब देखो जरा कि वो एरर कैसे देंगे अपने, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है अपने, इसमें जो पेयर है अपने वो क्या है? संख्या कितनी होती है पेयर में? 2, ठीक है जी। जो जोड़ा होता है किसी का अपने, तो जो काउंटिंग वर्ड होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं? अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। तो चाहे आप इनसे पहले यहां पे संख्या कितनी लगाओ, 1 2 3 4 5 वगैरह, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब इनमें कभी भी क्या नहीं आएगा अपने? एस या यस वगैरह नहीं आएगा। इनके साथ वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। अब इसमें देखो वो 2 तरीके से दे सकते हैं अपने। एक एरर तो अपने क्या दे सकते हैं? वो वर्ब वाली, जो कि अपन देख चुके हैं पहले भी अपने, ठीक है जी। तो वो एरर देखो अपने क्या होगी कि यहाँ पे इसमें जो वर्ब आएगी वो अपने क्या आएगी? प्लूरल। एक तो ये वाली एरर दे सकते हैं अपने वो, ठीक है जी। अब जो दूसरी एरर है वो देखो कैसे देंगे अपने, 2 पेयर्स ऑफ शूज। अब देखो जरा कि जो अपने काउंटिंग वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ये कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते, चाहे इनके साथ आप संख्या कितनी भी यूज करो यहां पे। तो ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे पेयर की, कपल की, स्कोर, डजन, 100, मिलियन, बिलियन, अपने 1000 वगैरह, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, ठीक है जी। इनके साथ वाला जो नाउन होता है वो किस में होता है? अपने प्लूरल में। और जो ऑफ है वो सिर्फ इन 3 में ही आता है, बाकी किसी में भी ऑफ नहीं आएगा अपने। अब देखो जरा अपने एक एग्जांपल और देखते हैं अपने। अब देखिए जरा तो बताइए जरा इसमें क्या एरर है अपने, देखो। हाँ मनीष जी क्या कहना चाह रहे हो? डजन? हाँ मनीष जी, डजन के लिए क्या पूछ रहे हो आप? देखिए जरा, अब यहां पर अपन जब भी अपन बात करेंगे काउंटिंग वर्ड की, तो ये जो अपने काउंटिंग वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, चाहे इनके साथ संख्या, चाहे आप 1 लिखो चाहे 1 से ज्यादा लिखो, ठीक है जी। इनको हमेशा किस में रखना है? अपने सिंगुलर में। तो यहां पे डजन्स नहीं आएगा,
सिर्फ क्या आएगा, डजन, ध्यान रखना इस चीज का। अब इनके साथ वाला जो नाउन होता है ना वो प्लूरल में होता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का अपने, ठीक है जी। ये खुद हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। हाँ करम जी गुड इवनिंग, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान देना जरा आपने कि जो ऑफ है वो सिर्फ 3 में आता है, पेयर में, कपल में, स्कोर में, ठीक है जी। इनमें कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। यदि मैं ऐसे लिखूं 5 डजन ऑफ मैंगोज, तो वो भी अपने क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑफ है वो सिर्फ इन 3 में ही आएगा, बाकी किसी में भी ऑफ का यूज नहीं करते अपन, ठीक है जी। हाँ नेहा जी गुड इवनिंग। तो ध्यान रखना इस चीज का अपने कि अब यदि मैंने यहां पर ऑफ लिखा तो वो भी क्या होगा अपने, गलत, ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये तो अपने बहुत ही सिंपल सा है। अब थोड़ा सा ये बताना जरा इसमें अपने, हाँ जी। अब ध्यान देना जरा, अब चलो तुक्का लगाओ जरा फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में। डजन्स होगा, ऑफ नहीं आएगा। डजन्स ऑफ मैंगोज, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, सही है। सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करते अपने। अब देखो ध्यान देना जरा, यहां पर अपने एक छोटा सा तरीका, जो काउंटिंग वर्ड है ये सिंगुलर में होते हैं यदि वो डेफिनेट में हो तो, यदि वो निश्चित संख्या में होते हैं तो, यदि वो क्या होते हैं अपने डेफिनेट नंबर। देखो जरा कैसे, यहां पर अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एक की, डेफिनेट है। यहां पे अपन बात कर रहे हैं 2 की, डेफिनेट है। यहां बात कर रहे हैं अपन 5 की, तो ये क्या है, डेफिनेट है। तो यदि काउंटिंग नंबर है, उसकी संख्या है वो निश्चित दे रखी है, 2, 4, 5, 10, 15, 20 वगैरह इस टाइप से, तो फिर वो हमेशा सिंगुलर में होगा। तो फिर वो हमेशा क्या होगा अपने, सिंगुलर। लेकिन अब यहां पर देखो जरा, यहां लिखा है डजन ऑफ मैंगोज। अब वो कितने दर्जन अपने को नहीं पता, 2 दर्जन है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, वो अपने लिए क्या है, इंडेफिनिट है। और जब ये इंडेफिनिट होते हैं तो ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। ये हमेशा किसमें होंगे अपने, प्लूरल में। ध्यान देना वापस से कि जब काउंटिंग वर्ड है ये डेफिनेट होते हैं, संख्या इनकी निश्चित होती है, तो ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। लेकिन जब इनकी संख्या इंडेफिनिट होती है, अनिश्चित होती है, तो ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो अब देखो यहां पर कि जब ये इंडेफिनिट में होंगे तो ये हमेशा प्लूरल में रहेंगे, तो क्या आएगा यहां पे, डजन्स। और जब ये इंडेफिनिट में होते हैं तो ध्यान देना कि इनके साथ में हमेशा क्या आएगा अपने, हाँ सोलंकी जी गुड इवनिंग, ये हमेशा प्लूरल में रहेंगे। और फिर ध्यान देना कि इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, ऑफ। यदि अपने ये किसमें, अपने इंडेफिनिट में, तो हमेशा इनके साथ ऑफ लगाएंगे अपन। अब इसमें देखो जरा, 1000 ऑफ पीपल हैव विजिटेड द कुंभ फेयर। फेयर तो जानते हो ना, मेला होता है अपने। अब यहां पर कितने 1000 की बात हो रही है आपको पता है क्या, 2, 3, 4, 5 वगैरह अपने को नहीं पता। इंडेफिनिट है, वो कितने भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 4, 10, 15, 20, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो जब ये इंडेफिनिट होगा तो ऑब्वियसली किसमें जाएगा, अपने प्लूरल में। तो क्या बनेगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है जी। तो एक बार अपने शुरू से वापस देखो जरा अच्छे से कि जब अपन बात करें काउंटिंग वर्ड की अपने, तो काउंटिंग वर्ड है यदि वो डेफिनेट होते हैं, यदि इनकी संख्या डेफिनेट दे रखी है, जैसे वो बात सिर्फ कर रहे हैं 200 की,
या 2 दर्जन की, 1 दर्जन की, ठीक है जी, इस टाइप से अपने। तो जब इनकी संख्या डेफिनेट दे रखी हो तो ध्यान देना कि ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। ये किस में रहेंगे? हमेशा सिंगुलर में। और जो ऑफ है वो सिर्फ 3 के साथ आएगा। इनमें से जो ऑफ है वो सिर्फ 3 के साथ आएगा, बाकी के साथ ऑफ का यूज नहीं करते जब ये डेफिनेट होता है, ठीक है जी। लेकिन जब इसको अपन ऐसे यूज करें अपने इंडेफिनिट में, मतलब वो कितने भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 दर्जन, 5 दर्जन, कितने भी दर्जन हो सकते हैं वो अपने, ठीक है जी। तो जब वो इंडेफिनिट होते हैं तो फिर ये हमेशा प्लूरल में रहेंगे, ध्यान रखना। और जब ये प्लूरल में होंगे तो फिर इनके साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा, ठीक है जी। जब ये किस में होंगे? अपने इंडेफिनिट में, तो ये हमेशा प्लूरल में होंगे और इनके साथ क्या आएगा? अपने ऑफ, ठीक है जी। तो समझ में आया सभी को? किसी को डाउट है इसमें? अपने समझ में आया सभी को? किसी को डाउट इसमें? अपने किसी को भी डाउट नहीं है? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, अपने आगे चल के ना वापस से भी काम में आएगा, ध्यान रखना इसका अपने, ठीक है जी। तो ये तो थे अपने किस नाउन है, उसको कब सिंगुलर में रखना होता है, कब प्लूरल वगैरह में रखना होता है अपने, ठीक है जी। अब जो अपने काम की चीज है वो देखो जरा अपने। तो देखो कल आपको मैंने एक चीज लिखवाई थी कि जो अपने कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहता है? हमेशा अपने सेम। यदि वो एक साथ काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल। याद होगा सभी को, ऐसा ही पढ़ा था अपने। अरे याद है क्या आप लोगों को? अरे बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी पढ़ाई करने लग गए आप लोग। अब देखो जो अपने कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, इसमें हर एक को अपने डेफिनेट नंबर देते हैं अपने। जैसे कि अपन बात करें स्टूडेंट्स की, ठीक है जी, तो उनका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? क्लास होता है। अपने जो भाई बहन वगैरह जो होते हैं इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है? टीम होता है, ठीक है जी। तो जो कलेक्टिव नाउन है कल से करेंगे सुबह बढ़िया, सोलो फिर थोड़ी देर बेटा आप। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सबके लिए फिक्स होते हैं। देखो कैसे, जब बात करें अपन लोगों की, तो लोगों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? बता सकता है कोई? अरे लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? सोच लो आराम से, क्या बोलते हैं? क्राउड। बताओ जरा, कहां से दिमाग लगाते हो इतना? इसे बोलते हैं मॉब। क्या बोलते हैं? मॉब, हिंसक भीड़, ध्यान रखना अपने, ठीक है जी। बोलते हैं ग्रुप, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब बात करें अपन विमन की या गर्ल्स की, तो इनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं बेवी। ध्यान रखना, बीवी नहीं बोलते इसको, इसको बेवी बोलते हैं, ठीक है जी। सुभांशु जी चुगली नहीं बोलते उसको, ये जो आप कर रहे हो ना इसे चुगली बोलते हैं, ठीक है। एक अपने इडियम फ्रेज आती है लेडीज मैन, मतलब जो आदमी जिसको औरतों की संगत पसंद हो। आप वही लगते हो सुभांशु जी मुझे थोड़े बहुत। देखिए जरा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, बीवी मत बोल देना इसको गलती से भी अपने। नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब अपन बात करें डकैत वगैरह की, या फिर अपन बात करें रोबर्स की। बात करें अपन डकैत की या रोबर्स की। देखो डकैत को इंग्लिश में भी डकैती बोलते हैं, पता होगा ना सभी को। तो देखो इनका जो समूह होता है, जो लुटेरे वगैरह होते हैं, इनका समूह है वो क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है अपने? गैंग। ध्यान रखना इस चीज का। अब बात करें अपन शिप्स वगैरह की इनकी,
तो जो जहाज वगैरह ये जो होती है, इनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। इनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा? फ्लीट। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। जहाज ही बेड़ा तो सुना होगा सभी ने अपने। तो ये बताओ कि हाउंड्स क्या होता है? खेलते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। कभी आपने गलती से ये वाला वर्ड सुना हो तो देखो, कार्ड्स होते हैं वो तो अपने ताश पत्ती वगैरह अपन खेलते हैं ना, उसके जो शिकारी कुत्ते या जंगली कुत्ते होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। और इसका जो समूह होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। हाँ जी। अब यदि अपन बात करें इसके समूह को, अपन ये वर्ड सुना होगा सभी ने अपने। जो प्राइड वर्ड है वो एक तो अपने गर्व करना, घमंड करना, उसके लिए आता है। इनका समूह भी यही कहलाता है, ध्यान रखना अपने इस चीज का, ठीक है जी। समूह होता है वो उसे क्या बोलते हैं अपने? जो भेड़ होती है या जो बर्ड्स है अपने वो बैठे हुए हैं, उनका जो समूह होता है उसे अपने बोलते हैं फ्लोक। क्या बोला जाता है? फ्लोक। हेड नहीं बोलते, फ्लोक बोलते हैं, ध्यान रखना इसका। डिफरेंस है सर, फिर भी सेम वर्ड। तो इसका जो समूह होता है ना उसे हेड बोलते हैं। देखिए कैटल है उसके लिए हेड आता है, ध्यान रखना। सिफ वगैरह इसके लिए फ्लोक आएगा, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो सिटिंग बर्ड्स है, पक्षी वो बैठे हुए हैं। यदि वो पक्षी उड़ रहे होते हैं तो उड़ने वाली जितनी भी चीजें उन सभी का जो समूह होता है वो क्या होता है? फ्लाइट होता है। उनका जो समूह होता है वो अपने क्या होता है? फ्लाइट। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करें म्यूजिशियंस की, तो इनका जो समूह होता है कोई बता सकता क्या बोलते हैं उसे अपने? उसे क्या बोलते हैं अपने? और जो सिंगर्स होते हैं उसका समूह क्या बोलते हैं? समूह होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? बैंड, ठीक है जी। और जो सिंगर्स वगैरह होते हैं इनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं क्वायर। क्या बोलते हैं? क्वायर। ध्यान रखना इस चीज का। चोर मत बोल देना कोई इसको कि ये चोर ऑफ सिंगर्स, ये चोर नहीं होता है, क्वायर ऑफ सिंगर्स होता है। ध्यान रखना इस चीज का। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही करना अपने इसका। नहीं, आप तो प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आप प्रोनाउंसिएशन कर देते हो उसका, ठीक है जी। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा अपने। अब ऐसे अपन यूज करें अपने, इवन बात करें ग्रेप्स की और कीज की, तो इनका जो समूह होता है अपने उसे क्या बोलते हैं अपने? बंच। जो ग्रेप्स और कीज है इनके समूह को क्या बोलते हैं अपने? बंच। अब यदि अपन बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स है इसके समूह को क्या बोलते हैं? फ्लावर्स है इसके समूह को क्या बोला जाता है? अरे बताओ फटाफट। हाँ, एक तो इसे अपन क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। इसके अलावा इसे अपने और बंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंच। तो ध्यान देना कि फ्लावर्स के लिए बंच आ सकते हैं, लेकिन ग्रेप्स और कीज है उसके लिए बुके कभी नहीं आएगा, उसके लिए पर्टिकुलर बंच ही आता है। ध्यान रखना इस चीज का अपने, ठीक है जी। या फिर इसके लिए अपन एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, गार्लैंड भी यूज कर सकते हैं, माला भी यूज करते हैं फ्लावर्स के लिए अपन, ठीक है जी। अब एक लास्ट वन और बिल्कुल सिंपल सा है अपने, जैसे अपन बात करें सोल्जर्स की, ठीक है जी। तो इसके समूह को अपने आर्मी बोलते हैं, सबको पता है। ट्रूप भी बोलते हैं, बटालियन भी बोलते हैं अपने, ठीक है जी। इसके अलावा कोई वर्ड जो आपको याद आ रहा हो दिमाग में? हाँ, कंपनी, प्लाटून, आर्मी, इनके अलावा बताओ। फोर्सेस सेना होती है, समूह को नहीं बोलते उसको अपने। अरे बैटल युद्ध होता है बावड़े। चलो मैं बता देता हूं।
उसे बोलते हैं कॉर्प्स। क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। अपने समूह के लिए आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। हाँ, ब्रिगेड वगैरह वो भी होते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड ध्यान में रखना, ये अपने काम का है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो अब एक चीज देखो जरा, अपने जितने भी कलेक्टिव नाउन है सबके लिए, जितने भी संख्या है सबके लिए कलेक्टिव नाउन फिक्स है अपने, हर एक के लिए। अब जैसे अपन बात करें कॉर्प्स की, ये पर्टिकुलर किसके लिए आता है? सोल्जर्स के लिए, ठीक है जी। बात करें अपन फ्लो की, ये पर्टिकुलर किसके लिए आएगा? शिप के लिए या सीटिंग बर्ड्स के लिए। तो सब में जो कलेक्टिव नाउन है वो फिक्स है कि कौन सा किसके लिए यूज करता है अपन, ठीक है जी। गार्लैंड है वो फ्लावर्स के लिए आता है, माला के लिए आता है, ठीक है जी। अब इसमें जो क्वेश्चन है अपने वो देखो कैसे आएगा। तो कलेक्टिव नाउन है, सभी का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, सब एक समूह को डिनोट करते हैं, लेकिन सबका यूज क्या होता है अपने? अलग अलग, ठीक है जी। तो इसका वो क्वेश्चन कैसे देंगे अपने, वो देखो जरा। देखिए, अब यहां पे अपन बात करें क्वेश्चन, तो इसका जो क्वेश्चन है अपने वो कभी भी ग्रामेटिकल नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन है वो अपने हमेशा कॉमन एरर से आएगा या सुपरफ्लूस से आएगा। तो कॉमन एरर का मतलब होता है कि मीनिंग सेम हो लेकिन यूज क्या होता है उनका? अलग अलग। और सुपरफ्लूस का मतलब होता है कि दो ऐसे वर्ड जो मीनिंग में क्या होते हैं अपने? सेम। तो फर्स्ट वन देखिए जरा, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? समूह होता है, लेकिन कैटल के लिए पर्टिकुलर अपन क्या यूज करते हैं हमेशा? हर्ड। उसके लिए क्या आएगा? हमेशा हर्ड आएगा। अब इसमें देखो जरा, उसके लिए क्या आता है? फ्लोक आता है। लेकिन यदि वो बर्ड्स है वो उड़ रहे हैं तो फिर क्या आएगा? फ्लाइट आएगा। यह बात किसकी हो रही है? फ्लाइंग की। तो अब यहां पर फ्लोक नहीं आएगा, किसका यूज करेंगे अपन? फ्लाइट का। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बनेगा अपने। अपन बात करें एंग्री पीपल की, तो जो गुस्से वाले लोग होते हैं इनका समूह है वो क्राउड नहीं कहलाता है, इनका समूह मॉब कहलाता है। इनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा? मॉब। जो हिंसक भीड़ होती है उसके लिए यूज करते हैं इसको, अपने ध्यान रखना, ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा अपने कि मीनिंग सेम है लेकिन यूज क्या होता है इनका अपने? अलग अलग, ठीक है जी। तो ये अपने कॉमन एरर कहलाएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बताओ क्या एरर है? के लिए आया है, किसके लिए आया है? पीपल के लिए। लेकिन यहां पर जो एंग्री वर्ड है वो किसके लिए आया है? मोब के लिए। अब मोब का मतलब भी क्या होता है? गुस्से वाले लोग होते हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो कभी भी दो सेम मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे। तो यहां से क्या हटेगा अपने? एंग्री। तो ये जो एरर है अपने ये तो कहलाएगी कॉमन एरर, और ये जो अपने एरर है ये कहलाएगी सुपरफ्लूस एरर अपने, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या अपने? सेम है, ठीक है जी। तो जो अपने ये कलेक्टिव नाउन वाले क्वेश्चन है, ठीक है जी, इन सब में ध्यान रखना कि हर एक कलेक्टिव नाउन अलग अलग समूह के लिए यूज किया जाएगा। हर एक चीज का अलग समूह बनता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है? अलग होता है अपने। और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहता है? हमेशा सेम। आपको नाउन एंड नंबर, तो इसमें पूरे में अपन ने ये सीखा था कि नाउन को कब सिंगुलर रखना है, कब प्लूरल रखना है अपने, ठीक है जी। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि अपने कॉमन एरर के भी हो सकते हैं, ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं और सुपरफ्लूस। ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन है अपने, ठीक है जी। वो क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने। दिखाया हुआ है, इतनी बार बता चुके हैं आप। अब यहां पर अपन क्या है कि किसी नाउन के लिए उसके जेंडर के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे? अपने प्रोनाउन। तो इस पूरे में अपन ये सीखेंगे कि नाउन के लिए प्रोनाउन कैसे आता है अपने, ठीक है जी। तो बताओगे जेंडर कितने टाइप के होते हैं, कोई बता सकता है अपने? 3 4 3, ठीक है जी। जिसका मतलब होता है कि कितने टाइप का होता है अपने? 4। तो कोई एक ऐसा नाउन जो अपने डिनोट करे अपने मैन को या बॉय को, किसको डिनोट करे? अपने मैन को या बॉय को।
तो उसे हमेशा कौन सा बोला जाएगा, मैस्कुलिन। अब बात करें अपन कॉमन की। कॉमन का मतलब होता है कि वो वाले नाउन जो मैस्कुलिन के लिए भी आते हैं और फेमिनिन के लिए भी आते हैं। सिंगर है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये अपने ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों के लिए आते हैं। पर्सन के अलावा जो भी चीज है वो सारे की सारी और नो लिविंग थिंग है। तो इतना सा ध्यान देना आपने कि पर्सन के अलावा भी होगा वो सारा का सारा किस में जाएगा, अपने न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे। तो देखो आपके जो साइंस है उसमें अलग तरीके से होता है, अपने उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बल्कि तो उसे क्या बोलेंगे अपन, बकरी होता है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वुमन और गर्ल है उसको अपन किस में रखेंगे, अपने फेमिनिन में। ठीक है जी। बात करें नो लिविंग थिंग की, मतलब पर्सन के अलावा फेमिनिन। ये जब नाउन क्या होता है अपने पास में, तो उसे आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो इनमें से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब ये देखो कि जो मैस्कुलिन है इसके प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलिन में आता है अपने ही में आते हैं अपने सी, और फेमिनिन भी यूज कर सकते हैं अपने। अब देखो सी के। अच्छा, यदि आपको जेंडर नहीं पता चले कॉमन में, तो किसके प्रोनाउन आने चाहिए, ही वाले या सी वाले, यदि आपको जेंडर नहीं पता तो जब अपने पास में उस पर ध्यान देना जरा, और उसका जेंडर नहीं पता अपने को, तो कहीं पर जेंडर नहीं पता, प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है, मैस्कुलिन को, ध्यान रखना। ठीक है जी, प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने मैस्कुलिन को। ठीक है जी। और जेंडर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जेंडर नहीं पता तो हमेशा मैस्कुलिन वाले यूज करते हैं, मतलब ही वाले अपने प्रोनाउन यूज करते हैं वहां पे। ठीक है जी। अब बात करें अपन न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में देखो अपने कौन से आते हैं, इट वाले। तो ये सारे के सारे अपने जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है जी, ये क्या होते हैं अपने, सिंगुलर होते हैं अपने। ठीक है जी। अब यदि अपने पास में नाउन प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल वाले होते हैं, और वो होते हैं अपने दे वाले। कौन से होते हैं अपने, ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है इधर, ये क्लास है कोई, धर्मशाला नहीं है यहाँ पे। किस, यदि वो सिंगुलर है तो उसमें जो प्रोनाउन है इनमें से कोई सा एक यूज करेंगे अपने। ठीक है जी। और जब अपने पास में नाउन है वो प्लूरल हो जाए तो उसके लिए जो प्रोनाउन है हमेशा कौन से आएंगे, अपने दे वाले। अब एक चीज देखो अपने यहां पर, कि यहां पर जो हिज है मैंने 2 बार लिखा हुआ है, यहां पे जो हर है वो 2 बार है, यहां पे जो इट है वो अपने 2 बार है। तो ये 2 बार क्यों लिखा है अपने, ये अपन जब प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, प्रोनाउन की टेबल बनाएंगे, तब ये चीज वहां पे डिटेल से आएगी अपने। ठीक है जी। यहां पर तो इतना ध्यान रखना कि जब आपको बोला जाए कि इस नाउन के लिए मैस्कुलिन के प्रोनाउन आते हैं, तो ध्यान रखना कि वो मैस्कुलिन के प्रोनाउन कौन से होंगे, अपने ही वाले। कि इसके लिए फेमिनिन के प्रोनाउन आते हैं वो कौन से होंगे, अपने सी वाले। ठीक है जी। जब बोला जाए कि न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन आएंगे वो होंगे अपने इट वाले, मतलब नोस के लिए प्रोनाउन। तो कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज कर सकते हैं क्या अपन, कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करना होता अपने, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी। भी कॉमन नाउन होते हैं कब, यदि उसका जेंडर है वो क्या है, अननोन है अपने को, कहीं इनमें तो अपने को पता चल जाएगा ही को। हाँ देखिए जरा, अब जो फर्स्ट सेंटेंस अपने पास में है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, अपने नहीं पता चल रहा अपने। तो जब तक अपने को नहीं पता चलेगा तो ध्यान देना, उसके लिए जो अपन प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमेशा मैस्कुलिन वाले आएंगे। तो यहां पर हर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। बात समझ में सभी को। जब तक जेंडर नहीं पता हो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा कौन से यूज करने अपने, मैस्कुलिन वाले। ठीक है जी। अब इसमें बताओ जरा सेकंड वाले में क्या एरर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो।
नहीं, हिज होता तो हर नहीं करना है, जैसे इसमें पहले से हिज दिया होता ना तो उसको जबरदस्ती हर नहीं करना है, ध्यान रखना वो सही है अपने। बट सेंटेंस में तो पता चल रहा है कि हर है। निकिता जी इसकी बात कर रहे हो क्या, फर्स्ट वाले की आप? हाँ, तो अभी को देखो मैंने क्या कहा था कि नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाए जाते हैं, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नाउन नहीं लगाया जाता। क्या लगाना है? नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहां से अपने को नहीं पता चल रहा है कि इसका जेंडर क्या है। अब देखो सेकंड वाला जो ड्राइवर है, यदि यहां पर वुमन नहीं होता, ठीक है जी, तो ड्राइवर से अपने को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन ड्राइवर से पहले अपने क्या लिख दिया? वुमन। ड्राइवर से पहले क्या आ गया? वुमन। तो अब अपने को इसका जेंडर पता है कि ये क्या है? फेमिनिन है। और इसके लिए जो प्रोनाउन आएंगे वो कौन से आएंगे? मैस्कुलिन वाले। समझ में आया निकिता जी? हाँ, तो नाउन के अकॉर्डिंग लगाना होता है प्रोनाउन, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा अपने, ठीक है जी। तो आप में से कोई भी ऐसा जो कह रहा है कि इस सेंटेंस में एरर है? हाँ जी करम जी बताओ क्या एरर है? देखो जरा, आपको मैंने एक तो लिखवाया था एडवाइस ये वाला, एक होता है एडवाइस, एक अपन यूज करते हैं प्रैक्टिस, एक यूज करते हैं ये वाला अपने। सारे के सारे नाउन है, ठीक है जी। ये सारे के सारे अपने क्या है? नाउन है। और ये सारे के सारे अपने क्या है? वर्ब। तो अब यहां पर अपने पास में क्या दे रखा है? देखो लाइसेंस, एस वाला दे रखा है, ये तो वर्ब है। यहां पर अपने को लाइसेंस है वो कौन सा चाहिए? नाउन वाला चाहिए। तो क्या आएगा? लाइसेंस ये वाला आएगा यहां पे, ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा अपने कि वो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार अपने। और छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो सी वाले हैं ये तो नाउन है, और ये जो एस वाले हैं ये अपने क्या है? वर्ब। हाँ ऋतिक जी, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। ये होता है सलाह, ये होता है सलाह देना, ये होता है अभ्यास, ये अभ्यास करना, ये अनुमति होता है, ये अनुमति देना होता है, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट रूल है इसमें किसी को डाउट है अपने? किसी को भी नहीं है? नेक्स्ट देखो फिर, तो नेक्स्ट रूल देखिए जरा। अपन ने कहीं पढ़ा था अपने, एक तो एवरीवन, एनीवन, क्वेश्चन वाला अपना रूल था, उसके एग्जांपल रिपीट हो जाएंगे इसमें अपने, ठीक है। और ऐसा अपने एक पढ़ा था अपने ईच, तो ऐसे अपने पढ़ा था वन अपने अपने ये। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। ये सारे के सारे अपने क्या होते हैं? सिंगुलर, ठीक है जी। तो इनके लिए जो अपन प्रोनाउन यूज करेंगे अपने, वो भी क्या आएगा? सिंगुलर। तो अपने पास में जो वर्ब होगी वो भी इनके लिए हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। और इनके लिए जो अपन प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हमेशा क्या होंगे? अपने सिंगुलर। तो ध्यान देना कि बात करें अपन एवरीवन एवरीबडी की, ये क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति। समवन समबडी, कोई व्यक्ति। नो वन नोबडी, कोई नहीं। एनीवन एनीबडी, कोई भी एक। ईच एवरी का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। आइदर, दो में से कोई एक। नाइदर, दो में से कोई नहीं। वन क्या होता है? बहुत में से कोई एक। नन ऑफ, एनी ऑफ, याद होगा सभी को अपने। तो इनमें अपने क्या लगाया था? वहां पे ऑफ लगाया था, याद होगा तो सभी को। इन चारों में अपने क्या लगाया था? वहां पे इन चारों पांचों में अपने ऑफ, ठीक है जी। तो इन सभी में क्या होता है कि जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? अपनी सिंगुलर। और इनके लिए अपन जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी हमेशा कौन से यूज करेंगे? अपने सिंगुलर, ठीक है जी। तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने।
देखो क्या रहा है अपने, ईच ऑफ देम हैज डन देयर टास्क। हाँ वंदना जी क्या कह रहे हो मैस्कुलिन आप? सर ईच ऑफ में तो प्लूरल नाउन यूज किया था। हाँ तो इसके साथ प्लूरल नाउन प्रोनाउन आते हैं, मैंने कब मना किया इसमें? इसके लिए यदि अपन आगे कोई प्रोनाउन यूज करेंगे ना अपन, वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। देखो जरा, ईच ऑफ देम हैज डन देयर टास्क। अब अपने दिमाग में वो देखो क्या आएगा कि यहां पे बात देम की हो रखी है, वहां पे देर आ रखा सही है। बात यहां पे देम की नहीं हुई, यहां पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? ईच ऑफ की हो रही है। यहां बात है वो किसकी हो रही है? ईच ऑफ की। तो ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं अपने, तो इन सब के लिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और आगे इनके लिए जो भी प्रोनाउन यूज करोगे वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो वर्ब अपने पास क्या दे रखी है? सिंगुलर। लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्या है? प्लूरल। प्रोनाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या आपको यहां से कहीं से जेंडर का पता चल रहा है क्या आपको? बताओ जरा, यहां से जेंडर का पता नहीं चल रहा अपने? तो जब तक जेंडर का पता नहीं चलेगा, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि उसके लिए अपन यूज करेंगे हमेशा मैस्कुलिन वाले। क्या आएगा? हिज। बात समझ में आई सभी को? अरे बात समझ में आई? हाँ चलो बढ़िया। एक दो एग्जाम्पल और देखो अपने जरा। हाँ जी, स्लाइड बैक करनी है। लो जी, कर दी बैक, देख लो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है अपने, ठीक है जी, फर्स्ट सेंटेंस में अपने को क्या यहां से पता चल रहा है कि इसका जेंडर क्या है? अपने को नहीं पता कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, कौन सा है अपने। हाँ निकिता जी क्या कह रहे हो आप? निकिता जी आपने यहां पे यूज किया है शुड, तो क्या कहना चाह रहे हो आप यहां शुड से? शुड प्लूरल होता है? ये कब से होने लग गया? शुड है ना, मॉडल होता है, और मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं हुआ करते अपने। श्री राम जी आपको सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश के ज्ञाता हो, गलतियां हो जाती है, लोगों को ध्यान नहीं रहता कभी कभी। अपने को जेंडर नहीं पता हो, और जब तक जेंडर नहीं पता अपने, जो प्रोनाउन है वो हमेशा कौन से यूज करते हैं अपने? मैस्कुलिन वाले। ठीक है जी, तो क्या आएगा वहां पे? हिज। अब जो सेकंड सेंटेंस है इसमें देखो, द लीडर सेट एट द गर्ल्स कॉलेज दैट, यदि ये जो पहली लाइन है ये नहीं होती अपने पास, यदि ये पूरी लाइन नहीं दी होती, सिर्फ ये वाला दिया होता अपने पास में, तब तो सेंटेंस सही था अपने। ठीक है जी, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है। ठीक है जी, लेकिन अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखो क्या है? गर्ल्स कॉलेज। बात किसकी हो रही है? गर्ल्स कॉलेज की। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसका जेंडर है वो क्या है? फेमिनिन है। और जब जेंडर है वो फेमिनिन है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो प्रोनाउन है वो भी क्या आएंगे अपने? फेमिनिन वाले। तो क्या आएगा यहां पे? हर। अब समझ में आए सभी को अपने? तो जब तक आपको जेंडर नहीं पता होगा, हमेशा मैस्कुलिन वाले जो यूज करते हैं, ठीक है जी, और जेंडर पता हो तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे से अपने क्वेश्चन और देखो आपको।
बताइए क्या एरर है इसमें? नहीं, ये सिंगुलर होता है, इसके लिए वर्ब भी क्या आती है हमेशा? सिंगुलर। और जो प्रोनाउन है वो भी हमेशा क्या होने चाहिए? सिंगुलर। अपने को जेंडर का पता नहीं है, और जब तक जेंडर का पता नहीं है हमेशा प्रोनाउन कौन से आएंगे अपने? मैस्कुलिन वाले। क्या आएगा? हिज। बात समझ में सभी को अपने? अब जो नेक्स्ट वन है वो देखो जरा अपने। अब आपके लिए एक दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कि जो अपने ईच और एवरी होते हैं, इनके साथ आप एक नाउन भी लगा सकते हो, 2 3 4 5 10 15 कितने भी लगा सकते हो अपने। ठीक है जी। सारे के सारे नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और जो प्रोनाउन है वो भी इनके साथ में हमेशा क्या होना चाहिए अपने? सिंगुलर। ठीक है जी। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है एवरी सोल्जर एंड सेलर, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। एवरी आप दोनों के साथ में भी लगा सकते हो और पहले के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि ईच एवरी है, इसके साथ वाले सारे नाउन सिंगुलर होने चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है इसमें बताओ क्या होगा? दोनों क्या कॉमन नाउन है, जेंडर अपने को पता नहीं है, और जब तक जेंडर नहीं पता प्रोनाउन हमेशा कौन से यूज करते हैं अपने? मैस्कुलिन वाले। आएगा हमेशा सिंगुलर, ध्यान रखना क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जरा अपने। अब इसमें देखो एवरी मैन एंड वुमन लव्स देयर चाइल्ड। अब इसमें बताओ क्या एरर होगी? करम जी दोनों कैसे आएंगे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पढ़ चुके हो तो बेटा वापस से दूसरे सब्जेक्ट और पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा आप सोच रहे हो। जो सोच रहे हो ना आप, वो हो नहीं पाएगा। हाँ। अब देखिए जरा अपने, एवरी मैन एंड वुमन लव्स देयर चाइल्ड। ठीक है जी। तो अब जो अपने काम की चीज है वो देखो जरा क्या है, कि एवरी के साथ वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होने चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये तो श्योर है कि यहां पे देर नहीं आएगा। ठीक है जी। हाँ, सिक्स सेंस तो है ही ऑब्वियसली, तभी तो पढ़ा रहे हैं अपन। देखिए अब ये तो अपने को श्योर पता है कि यहां पे जो प्रोनाउन है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल तो हो ही नहीं सकता अपने। ठीक है। अब जो काम की चीज अपने वो देखो क्या है, समस्या ये है कि यहां पे मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है, दोनों है। अरे उसमें ओ नहीं आएगा भाई, यदि वहां पे ऑफ होता तो मैं आपको बताता कि ऑन की जगह ऑफ करना है। ऑन लिखा है मतलब ऑन ही रहेगा। ठीक है मनीष जी। हाँ। अब जो काम की चीज है इस पे ध्यान दो अपने थोड़ा सा। ठीक है। अब ऊपर वाले में तो क्या है कि अपने दोनों के दोनों कॉमन नाउन थे, जब तक जेंडर नहीं पता ही जाएगा। अब यहां पर अपने को पता है कि मैस्कुलिन भी है फेमिनिन भी है, दोनों है, और जब दोनों है तो प्लूरल तो आ नहीं सकता। तो इस कंडीशन में अपने क्या करना होता है कि प्रोनाउन तो अपने को दोनों लगाने पड़ेंगे, बस उसके बीच में क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। तो क्या बनेगा अपने? हिज और हर। बात समझ में आई सभी को अपने? ठीक है जी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए अपने पास में कि मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी हो, तो उन दोनों को किससे जोड़ देना है? और से। बस इतना सा काम करना है, ध्यान रखना अपने। समझ में आया सभी को? अरे करम जी आप तो बुरा मान गए यार, मैं तो ये कह रहा था कि इन और लोगों को मौका दिया करो, आपने तो दिल पे ले ली बात। ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ क्यों जा रहे हो? देखो मनीषा जी का भी दिल नहीं लग रहा आपके बिना। अरे करम जी आ जाओ वापस, ये मनीषा जी का दिल नहीं लग रहा आपके बिना। ओ शिट, इसने तो भाई बोल दिया। अकरम जी अब तो चले जाओ यार, कोई मतलब नहीं है रहने का। चले जाओ अब तो ठेके भी बंद हो गए। देखो ध्यान देना जरा,
हाँ, अब जो काम की, अरे देखो मजाक मजाक ठीक है, अब थोड़ा पढ़ाई करो इधर अपने। अब देखो जस्ट